बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती है और आज गोल्ड के अंदर किस तरीके से हम लोगों ने जो है वो टेक्निकली ट्रेड करना है। इंशाल्लाह सारी चीज़ों को प्रॉपर डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आज मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी लेके आ सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे जो है वो, जैसा कि आपको पता है कि एक रूटीन बेस के ऊपर एक न्यूज़ आती है अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज़, तो वो है। और इसके डाटा को भी इंशाल्लाह थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और आगे देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है। और अगर हम लोग इसके प्रीवियसली डाटा के हवाले से बात करें तो वो तकरीबन 223 के आया था और अभी जो फोरकास्ट किया जा रहा है वो 225 के किया जा रहा है। तो जो फोरकास्ट है वो तो नेगेटिव किया जा रहा है, तो मे भी पॉसिबल है कि ये डाटा कोई इतना ख़ास हैवी इम्पैक्ट के साथ नहीं आएगा और मे भी पॉसिबल है कि मार्केट आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का मूव देके रेंज करती हुई नज़र आ सकती है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है हमारे पास जो है वो तकरीबन रात 8:45 पे जो हमारी FOMC के मेंबर्स हैं उनकी एक स्पीच है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन 5:30 बजे मार्केट के अंदर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है अकॉर्डिंग टू न्यूज़ भी और अकॉर्डिंग टू ओपन यूएस सेशन की वजह से भी, क्योंकि 6 सवा 6 बजे तक जितने भी यूएस के जो स्टॉक्स होते हैं वो ओपन होते हैं और उस टाइम के ऊपर मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो बाकी आप लोगों को पता है कि टैरिफ के हवाले से भी मैंने चीज़ें बहुत डिटेल बेस के ऊपर प्रीवियसली वीडियोस के अंदर आप लोगों को बताया था। और उसके बाद जो ईरान और ये यूएसए के जो मामला चल रहे हैं वो मैं ग्रुप के अंदर भी अपडेट करता रहता हूँ और फर्दर गोल्ड की जितनी भी प्रोडिक्शंस होती हैं वो मैं गोल्ड ग्रुप के अंदर बताता रहता हूँ। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या ट्रेड सेटअप दे रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें इंट्राडे चार्ट के हवाले से तो ये गोल्ड के M15 का चार्ट है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ इसको। अच्छा, यहाँ पे ना आपने बहुत एहतियात से एक दो चीज़ें हैं जो समझनी है और उसके ऊपर आप लोगों ने अमल करना है। अब करना ये है कि प्रीवियसली अगर आप लोग देखिए तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, तो मार्केट जो है वो काफ़ी टाइम यहाँ पे इस एरिया के दरमियान जो है वो रेंज करती रही और रेंज के बाद आपको एक प्रॉपर जो है वो इसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिला और ब्रेकआउट के बाद मार्केट जो है वो आपको एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर ऊपर जाती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी अगर मतलब प्रीवियसली चीज़ों को डिस्कस करें तो हमारे पास ये पूरा का पूरा एक फेयर वैल्यू गैप का जो जोन है वो पड़ा हुआ है, तो मार्केट किसी भी टाइम के ऊपर इसको जो है वो फिल कर सकती है। अभी ट्रेड किस तरीके से करना है हमारे लिए मेन चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम बात करें यहाँ पे एक हमारे पास डिसेंडिंग ट्राइंगल भी बना हुआ है। अगर तो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो इस डिसेंडिंग ट्राइंगल से जो है वो बाहर निकल जाती हैं और ये वाला जो हाई है मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैं आपको जोन भी लगा के बता रहा हूँ कि अगर न्यूज़ के दौरान आपको प्राइसेस तकरीबन 38 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है M15 की कैंडल की, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही होंगे कि गोल्ड का जो अगला टारगेट होगा बाय वाली साइड का वो ये होगा और उसके बाद जो अगला टारगेट निकल के आता है वो हमारे पास 3400 का टारगेट है। तो मे भी पॉसिबल है कि अगर ये गोल्ड ने अपना हाई ब्रेक किया इस लेवल से, मतलब जाता है और अपना हाई ब्रेक करता है, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि गोल्ड की मार्केट आपको ऊपर निकलती हुई नज़र आ सकती है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें सेल वाली साइड की, जो सेल वाली साइड का ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 3311 का लेवल। अगर गोल्ड की प्राइसेस इसको ब्रेक करती हैं और नीचे की तरफ जो है वो आपको एक वीक या कोई कैंडल देखने को मिलती है, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही होंगे कि गोल्ड की प्राइसेस ऑलमोस्ट, एक तो हमारे पास बीच में मैं आपको एक दो ऑर्डर ब्लॉक्स भी हैं वो भी बता देता हूँ कि ये भी हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया पड़ा है और उसके बाद हमारे पास ये नीचे फेयर वैल्यू गैप है और उसके बाद हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक स्पोर्ट एरिया ये भी बन रहा है। तो मे भी पॉसिबल है कि इन तीनों लेवल्स में से मार्केट किसी भी टाइम जो है वो आपको बुलिश वाली साइड पे कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है। ऊपर वाली साइड का हो सकता है ये वाला जो लेवल है तकरीबन ऑलमोस्ट 3298 वाला जो 3300 का लेवल है, तो यहाँ से भी गोल्ड की मार्केट जो है वो ऊपर जा सकती है और अगर मज़ीद नीचे आती है तो वो तो और भी अच्छी बात है कि हमें एक सिक्योर बाइंग जो है वो देखने को मिल सकती है इस एरिया के अंदर और यहाँ से अगेन हम इसको इस जोन के अंदर जो है वो बाय कर देते हैं। और अगर मज़ीद मतलब मार्केट नीचे आता है, मतलब बहुत शार्प मूव होता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये जैसे ही नीचे वाली साइड पे मूव करेगा तो एक बड़ी शार्प मूव देगा और ये अच्छा तो यही है कि ये आपको इस फेयर वैल्यू गैप में मिले और इस फेयर वैल्यू गैप से आप जो है वो इसको दोबारा जो है वो बाय वाली साइड पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब मैंने आपको जितने भी लेवल्स थे सारे ड्रॉ करके बता दिए, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बता दिया कि भाई आपने कौन कौन से लेवल से जो है वो इसको बाय वाली साइड पे देखना। मैं क्यों बाय प्रेफर कर रहा हूँ
क्योंकि जो गोल्ड के जो अभी जो न्यूज़ेज़ आ रही हैं, ये जो टेक्निकल बता रहे हैं, ये जो मतलब कि जो इस टाइम के ऊपर जो वॉर की सिचुएशन चल रही है, जैसे यूएस की और चाइना की टैरिफ वॉर चल रही है, उसके बाद यूएस की और ईरान की एक वॉर है, उसके बाद हमारे पास रूस और उसके बाद जो यूक्रेन वाला मामला है वो दोबारा से जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो भाई ये चीज़ें बहुत आगे तक निकलने जा रही है। और आप लोगों को भी पता है कि यार इन्वेस्टर कभी भी उस करेंसी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा जिसके अंदर हमेशा रिस्क ऑन होगा। इन्वेस्टर हमेशा वहाँ पे अपना पैसा रखेगा जहाँ पे वो अपने आप को सिक्योर फील करेगा। तो मैंने आप लोगों को बाय किया इसलिए बताता हूँ कि यार आप लोग कोशिश करें कि ट्रेंड के साथ चलें। जब तक आप ट्रेंड को नहीं समझेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप प्रीवियसली एक चीज़ अगर बड़े टाइम फ्रेम में उठा के देखें तो गोल्ड का ट्रेंड अभी तक भी बाय का है, कहीं पे सेल पे हमें नज़र नहीं आ रही है। इंशाल्लाह जब नज़र आएगी तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तो बाकी आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरीके से आई ट्रेड करना है, और ये शॉर्ट्स एनालिसिस आप लोगों को बना के बताने का मकसद ये होता है कि आप कोई भी गलती ना करें। बाकी जिन भाइयों का बहुत ज़्यादा गोल्ड के अंदर लॉस हो रहा है या जिनका टैरिफ के दरमियान बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे रब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उनकी पूरी मदद करूँगा। तो बाकी मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।